तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम श्रद्धेय आचार्य श्री के सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हैं, वंदन कर लेते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज पश्चिम बंगाल कोलकाता से जितने इस सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभाग कर रहे हैं उन सभी को भी मेरा हृदय से नमन है, वंदन है, प्रणाम है। और इस तीसरा सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण जो निरंतर चल रहा है, पहला, दूसरा और ये तीसरा चल रहा है, इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपने और अपने आदरणीय राज प्रभारी जी। उनका भी हमने बहुत हृदय से उनका आभारी कि हमेशा लगभग उन्होंने स्नेह प्यार के साथ अपने को आमंत्रित करते रहते हैं। और अपने आदरणीय चंद्रकांत जी अपने लगभग 10 वर्षों से अहर्निश राष्ट्रीय यज्ञ, सेवा यज्ञ, गुरु आज्ञा मान के इस धर्म को निभा रहे हैं। और उनका पूरा पुरुषार्थ और पूरा पश्चिम बंगाल को अहर्निश धीरे धीरे लोगों को उत्साह देते हुए इस योग के कार्यक्रम को विस्तार दे रहे हैं। उनको हम पुनः उनका अभिनंदन, वंदन, प्रणाम करते हैं। और चलिए आज का सत्र को हम लोग लगभग कुछ आसन के साथ करेंगे, उसके बाद अंतिम में प्राणायाम करेंगे। लगभग जितने कनेक्ट हो चुके हैं, लगभग 48 लोग आ चुके हैं। तो चलिए आज योगेन सूर्य नमस्कार, कुछ अलग अलग आसन और प्राणायाम अंतिम में लेंगे। तो चलिए सभी कोई, काहे कि ठंड का मौसम हल्का सा होता है तो आसन के साथ शुरू करने से ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए तैयार हो जाएंगे और सभी कोई अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। ये आप लोगों से आग्रह रहेगा ताकि सभी को दिखाई दे मेरे पास, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। तो वीडियो सबको ऑन कर ले। चलिए करते हैं योगिन के साथ शुरुआत। और जो चीज आपको 2 बार 3 बार बताने का प्रयास करेंगे हम, ताकि आपका पूरी तरह से परफेक्ट हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए चलिए हल्का सा शरीर को आसन के लिए, योग के लिए करते हैं तैयार। चलिए लगभग वीडियो ऑन हो चुका है, कुछ लोगों का बाकी है, वो लोग भी कर ले ताकि अच्छा हो पाएगा। काहे कि सभी लोगों का वीडियो लगभग मेरे पास दिखाई दे देगा, काहे कि स्क्रीन लगा हुआ है अपने पास। चलिए और करते हैं हम लोग योगिन का शुरुआत। धीरे धीरे शरीर को वार्म अप आसन के लिए तैयार करेंगे हम लोग। नंबर 1 देखिए, आप सभी लगभग निरंतर कर रहे हैं तो आप सबको पता है ही, तो अपने को उसी के साथ करेंगे ताकि कोई छूटे नहीं तो क्या होगा, व्यक्ति छूट जाता है कोई चीज तो फिर दिक्कत होते हैं।
तो हम लोग योगिन योगिन के साथ आज का योगाभ्यास को कर रहे हैं। नंबर 1, देखिए धीरे धीरे। नंबर 2, नंबर 3, आपको क्रम से बताया है ताकि क्रम से आपको याद हो जाएगा तो आसानी रहेगा। नंबर 4, नंबर 5, जितना बैठ सकते हैं। 6, 7। अब इसमें एक ध्यान रखेंगे, जब पीछे झुकेंगे सांस लेंगे, आगे झुकेंगे सांस बाहर, और पीछे झुकेंगे सांस अंदर, और बीच में सामान्य। ये हो 7, फिर ये 8, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये 9, ये 10। अब इसमें पीछे जा रहे हैं तो सांस अंदर, आगे जाएंगे सांस बाहर। फिर ये हो गया 11, इसको स्पीड ले सकते हैं। फिर ये 12। देखिए इस तरह से आपको क्रम बताए हम। अब इसका नाम के साथ जानेंगे हम लोग आज, ताकि आपको इसका नाम भी परफेक्ट आ जाए, नाम, मेथड और इसका प्रैक्टिकल। तो चलिए एक राउंड दोबारा करेंगे। अभी आपको डेमो के रूप में हमने दिखा है, आप सब कुछ साथ साथ करेंगे। नाम जानेंगे, क्रम जानेंगे और इसका मेथड पूरी तरह से जानेंगे। तो चलिए नंबर 1, इसको बोलते हैं आपको हस्त संचालन। इसका नाम हस्त संचालन है इसका। नंबर 1, और इसमें हाथ इतना जाता है ऊपर और पीछे निकल से सटाने का प्रयास इस तरह से। नंबर 1 को ऐसे। नंबर 2, उसको बोलते हैं पूर्ण हस्त संचालन। इसको नंबर 2 को पूर्ण हस्त संचालन, इस तरह से पूरा जाएगा। इसको पूर्ण हस्त संचालन। उसके बाद जानु संचालन, इसको नंबर 3 जानु संचालन। और जानु विकासक, इसको बोलते हैं। नंबर 4, तो आपको 1, 2, 3, 4, ये चौथा में आ गया जानु विकासक। नंबर 5, इसको बोला जाता है जांघा विकासक। नंबर 1, जांघा विकासक का भाग 1। देखिए इस तरह से बैठना होता है, सीधा उठिए, इस तरह से जाइए, सीधा उठिए। जितना बैठ सकते हैं उतना आपको, इससे आपको जांघा विकासक, जांघा विकास होता है। इसी का भाग 2, हाथ कमर पे और इस तरह से। देखिए अब इसमें सांस लेते हुए, इसको बोलते हैं जांघा विकासक भाग 2। ये हो गया आपको 7 नंबर, क्रम में 7 और नाम में जांघा विकासक। फिर आ जाएंगे 6 के बाद आ गया 6, अब ये 7वां नंबर। देखिए 7वां छाती विकासक, सांस लेते हुए। ये हो गया। जी बोलिए।
ये हो गया छाती विकासक नंबर 7। अब पीछे जाते हैं तो सांस लेते हैं, आगे जाते हैं सांस बाहर, अब बीच में सामान्य। फिर आता है त्रिकोणासन नंबर 8। इसमें देखिए हाथ ये कान पे सटा हुआ रहेगा और ये हाथ दाहिना हाथ धीरे धीरे नीचे झुकाएंगे ऐसे। मेथड परफेक्ट आने चाहिए। त्रिकोणासन नंबर 8 क्रम में आते हैं तो 8वां नंबर, और नाम में आते हैं तो त्रिकोणासन। एकदम सहजता के साथ चार चार पांच पांच बार कर सकते हैं। चलिए ये हो गया 8। अब 9 में आएगा कोणासन। ऐसे दाहिना हाथ को बाएं पैर पर लिए और बाएं हाथ को ऊपर देखेंगे ऐसे, ये होता है कोणासन। और नंबर 9 नाम में कोणासन इसको बोला जाता है। उसके बाद 10 पादहस्तासन। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, इसका नाम पादहस्तासन। और क्रम में 10। ये हो गया 10। अब करेंगे 11, जिसको बोला जाता है चलित हस्तासन, चलित पाद हस्तासन। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसी को फास्ट करेंगे 2 बार में होगा। 1 2 1 2। इसका नंबर अगर क्रम में आए तो 11 नंबर, और इसको नाम में आए चलित पाद हस्तासन, जिसको स्कूल में कहा जाता है पीटी, बच्चों को कराया जाता है। इसको भी चलिए ये हो गया 11 नंबर। अब 12 में योग नृत्य क्रम में आते हैं तो 12, और इसका नाम में आते हैं तो इसका नाम योग नृत्य। देखिए पैर को आप देखते जाइए, हाथ को देखिए, उसके हिसाब से कीजिए, दूसरे साइड जाता है तुरंत ऐसे। इस प्रकार से आपको योगिन के नाम, मेथड और उसका प्रैक्टिकल भी आपको करा दिए। ये तो रहा योगिन। अब करेंगे हम लोग सूर्य नमस्कार, और शरीर को धीरे धीरे खोलते हैं। और अब हम लोग तैयार होते हैं सूर्य नमस्कार के लिए। तो चलिए करेंगे सूर्य नमस्कार की 12 पोज। नंबर 1 देखते चलें, सीखते चलें और करते चलें और जानते चलें। नंबर 1। नंबर 2 इस तरह से सांस लेते हुए। नंबर 3 सांस छोड़ते हुए। तीन के बाद नंबर 4 सांस लेते हुए। 4 के बाद 5 सांस सामान्य और नाभि को देखना होता है। 6 साष्टांग में सर जमीन पे। फिर ये आ गया भुजंगासन। फिर वापस इस प्रकार आपको सूर्य नमस्कार होता है। आपको हल्का सा डेमो के रूप में दिखा रहे। अब इसको हम लोग और इसको विस्तार से भी जानने का प्रयास करेंगे ताकि आपको परफेक्ट हो जाए सूर्य नमस्कार का। अब इसको हम लोग धीरे 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 करेंगे, अभी एकदम स्लो मोशन में, ऐसा ना हो कि ताकि आपको परफेक्ट आ जाए सूर्य
नमस्कार। बहुत आसानी से परफेक्ट। इसमें हम लोग 5-5 सेकेंड रुकेंगे आज, धीरे धीरे करेंगे। चलिए करते हैं प्रयास, धीरे धीरे 5-5 सेकेंड का अंतराल लेंगे, रुकते जाएंगे। नंबर 1, नंबर 2, सांस लेते हुए। नंबर 3, सांस बाहर और माथे को जितने आप झुका सकते हैं घुटने पर सटा दें, अति उत्तम। 3 के बाद नंबर 4, दाहिने पैर पर बैठेंगे, इस तरह से सांस लेते हुए। चार के बाद 5, के बाद अगला साष्टांगासन। फिर आ जाइए भुजंगासन में। इससे क्या होगा, आपको क्षमता बढ़ते जाएगा। फिर वापस, फिर देखिए अभी दाहिना में कि थे भी बाएं पैर पे। इस तरह से आपको इसमें 5 बार धीरे धीरे इसे करेंगे, तुरंत पसीना आ जाएगा। काहे कि आपको इससे क्या होता है, आपको क्षमता बढ़ता है, इससे स्टेमिना मजबूत पूरे शरीर का होता है। तो चलिए अभी क्रम से बता दें, धीरे धीरे बता दें। अब इसको नाम के साथ जानेंगे। नंबर 1, प्रणाम आसन। नंबर 2, ऊर्ध्वहस्तासन। कमल की तरह ये खुल खिल रहा है आपको। फिर पादहस्तासन। फिर उसके बाद हो गया वाम अश्व संचालन। वाम अश्व संचालन आसन, संचालन। फिर पर्वतासन इसको बोलते हैं, और इसमें नाभि को देखना होता है। फिर साष्टांगासन। इसमें देखिए पूरा शरीर नहीं आएगा, ठुड्डी, छाती, घुटने और पैर की अंगुली और हाथ, इतने शरीर पर टच होगा। पूरा शरीर जमीन पे नहीं टच होगा। फिर ये आ गया भुजंगासन। फिर पुनः पर्वतासन। फिर आपको दाहिने पैर की जगह में अभी बाएं पैर पर बैठेंगे, इसको बोलते हैं दक्षिण अश्व संचालन। फिर यह आ गया पादहस्तासन। ऊर्ध्वहस्तासन। प्रणाम। इस तरह से आपको इसका नाम भी हमने बता दिए। अब हम लोग इसको करेंगे 3 बार, कि आपको विधि बता दिए, क्रम बता दिए, नाम बता दिए। अब मात्र 3 बार करेंगे ताकि आपको परफेक्ट हो जाएगा। सूर्य नमस्कार। चलिए अपने गति से, सामान्य गति से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए हो गया। आपको इस तरह से धीरे धीरे करेंगे, तुरंत आपको पूरा शरीर में पसीना आने शुरू हो जाता है। देखिए मेरे को तो आना शुरू हो गया होगा, आप लोगों को भी जो धीरे धीरे किए होंगे, क्या कि इसमें पूरा शरीर का वार्म अप हो जाता है।
पूरा शरीर, इसको बोला जाता है सर्वांग आसन, माने इसको शरीर के संपूर्ण व्यायाम के लिए बहुत जबरदस्त होता है ये आसन। क्या किसमें संपूर्ण शरीर का आसन इसमें हो जाता है। अब इसी का और हल्का सा हम लोग आगे चलते हैं और एडवांस चलते हैं इससे आगे, जिसको बोला जाता है चंद्र नमस्कार, उसको भी जानेंगे आज हम लोग, हल्का सा एडवांस जाते जाएंगे। कि सभी को धीरे धीरे शरीर खोल रहे हैं, कि एकाएक खोलने से शरीर में दिक्कत होते हैं। और आप लोगों को भी ठंड भग गया होगा, जिनको ठंड लग रहा था हल्का फुल्का, बाकी आपके यहाँ ठंड ज्यादा है नहीं। चलिए आप करेंगे चंद्र नमस्कार। सूर्य नमस्कार में हम लोग 12 आसन किए, चंद्र नमस्कार में 14 आसन करेंगे। चलिए देखिए, सूर्य नमस्कार की जैसा ही है, 2 पोज प्लस हो गया है, 1 2 3, उसमें 2 नाम चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 के बाद 1 4 के बाद ये 5वां अर्धचंद्रासन, 5वां ये प्लस हो गया, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10 के बाद ये 11। देखिए इसको इस तरह से आपको, ये 11 अर्धचंद्रासन, फिर ये 12, ये 13, ये हो गया 14। इस तरह से चंद्र नमस्कार में 2 प्लस हुआ है, इसको बोलते हैं चंद्र नमस्कार। चलिए 2 बार करते हैं, नाम वही है, खाली 2 आसन आपको, और चंद्र नमस्कार जो था उसको आपको हमने बता दिए। चलिए सभी को करेंगे, 1, इसको भी 3 बार करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए आपको इसका भी विधि बतला दिया हमने। ये 5 हम लोग योगी पूरे सीख गए, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये 5 अभ्यास। सोचिए कितने आसन लगभग हम लोगों ने कर लिए, सब में 12 12 और 14, 12 दूना 24, 12 तिया 36 और 2 38 आसन हम लोगों ने कर लिए। तो सोचिए लगभग आज हम लोग 100 आसन करने वाले हैं। चलिए कुछ आपको बताते हैं, दंड बैठक कर लेते हैं, हल्का सा और शरीर को खोलते हैं धीरे धीरे। ये हो गया बैठक, अर्ध बैठक, इसका नाम भी जानते जाएंगे और करते भी जाएंगे हम लोगों ने। चलिए ये हो गया अर्ध बैठक नंबर 1। ये पूर्ण बैठक, पूरा बैठ रहा है इसमें, देखिए युवाओं के लिए विशेष, और जिसको बल बढ़ाना है, जिसको मोटापा लाना है, माने संतुलन करना है शरीर, जो पतले दुबले होते हैं उनके लिए भी बहुत जबरदस्त लाभ करता है। पूर्ण बैठक के बाद राम मूर्ति, हाथ सामने सीधा और धीरे धीरे बैठेंगे ऐसे।
अब पूरा नहीं बैठेंगे, इतना पोजीशन में रहेंगे ताकि आपको पूरा दबाव होगा, और सांस बंद रहेगा। फिर धीरे धीरे सांस बंद में ही यहां तक आ जाएंगे। फिर इसको इस तरह से करके सांस को सामान्य किया जाता है। चलिए एक बार दोबारा करेंगे। सांस पूरा भर लिए, अब धीरे धीरे बैठेंगे। ये हो गया राम मूर्ति बैठक। आप करते हैं पहलवानी बैठक भाग 1 भाग 2। देखिए ये हो गया। पहलवानी बैठक भाग 1। अब इसी का पहलवानी बैठक भाग 2। देखिए भाग 2 में इस तरह से 1 2 3 बार, 1 2 3। और जिनको वेट बढ़ाना होता है इसको 100 बार करना होता है। पूरा शरीर फिर संतुलित होता है। नहीं तो लोग सोचते थे कि वेट घटाने वाला तो पूज्य स्वामी जी महाराज खूब करते हैं, लेकिन वेट बढ़ाने वाला भी आसन होता है। तो ये इसको कम से कम 25-50 बार किया जाता है, तो पूरा मजबूत होता है आपको शरीर, और फिर भी आता है, संतुलित होता है। ये हो गया आपको पहलवानी बैठक भाग 2। अब हनुमान बैठक भाग 1। बैठक में इसको हनुमान बैठक बोला जाता है। इसमें जांघ का विकास होता है, पूरी तरह से मजबूत होते हैं। हनुमान बैठक भाग 1, हनुमान बैठक भाग 2। देखिए सांस लेते हुए, सांसों का बहुत महत्व है आसन के साथ। उसके बाद हनुमान बैठक भाग 3, और क्रम में आएंगे तो 8वां। ऐसे जितना आप कर सकते हैं, जितना युवा दिखाई दे रहे हैं वो लोग तो पूरी बैठ सकते हैं। ऐसे इस तरह से पूरा बैठ जाएंगे, ऐसे ऐसे पूरा मजबूत हो जाता है। फिर तो सोच लीजिए, जो उसका शरीर फिट रहता है, मजबूत रहता है, उसे सब डरते हैं। मनुष्य भी डरता है, जानवर भी डरते हैं, और जो कमजोर रहता है उसको सब सताते हैं। तो अपने को हनुमान के जैसा पूरा पहलवान बनना है। ये हो गया आपको लगभग आपको बैठक 12 बता दी आपको हमने। 12 बैठक के हो गए। अब करेंगे आज हल्का सा हम लोग बैठक के बाद दंड भी अभ्यास करते हैं। कुछ कुछ तो कर ही लेते हैं, एक एक 2 बार तो हो जाएगा। तो ये हुआ आपको बैठक का 12 पोज आपको हमने बता दिए। नाम, क्रम, उसका विधि, तीनों चीज को जब भी आप सीखें, तीनों चीज को ध्यान रखना होता है। और जब भी आप कराएंगे तो तीनों चीज आपको परफेक्ट होने चाहिए, तो ही जाके आपको लाभ मिलता है। और उसे अपने योग साधक जो सीखने वाले होते हैं पूरा सीख पाते हैं, नहीं तो नहीं सीख पाते हैं। तो इसको विशेष ध्यान रखा जाता है। चलिए आप तैयार हो जाएंगे। हम लोगों ने आसन के बाद हम लोगों ने बैठक के बाद दंड के लिए तैयार हो जाएंगे। आज दंड भी आपको करा देते हैं, 5-7 मिनट कराते हैं। चलिए हल्का सा अभ्यास हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग आएंगे साधारण दंड। देखिए ये पोजीशन होता है इसका, हाथ इस तरह से और पैर इस तरह से। एक मिनट। चलिए ये आ गया। अब हम लोग साधारण दंड ऐसे आगे पीछे, अब 1 2 3, 1 2 3 4। ये हो गया साधारण। आज 2-2 बार 3-3 बार से ज्यादा नहीं कराते हैं,
नहीं तो आप लोगों को दर्द होने लगेगा, जो हल्का सा कम कर रहे हैं। फिर उसके बाद राम मूर्ति दंड, ऐसे देखिए, यहां से गए, देखिए, फिर ऐसे वापस, पूरा हाथ का भुजाएं पूरा मजबूत होते हैं इससे, ऐसे नीचे से गए, फिर ऊपर ऐसे आए। ये हो गया, नाम इसका राम मूर्ति दंड इसको बोलते हैं, राम मूर्ति दंड। अब करेंगे हम लोग वक्ष विकासक, जिसे पूरे मजबूत होता है आपकी पूरा भुजाएं। सबसे ज्यादा लोग इसी को करते हैं, इससे छाती चौड़े होते हैं और पूरा शरीर फिट होता है, सीने खुलते हैं पूरी तरह से। वक्ष विकासक, इसको भी 2-2, 3-3 बार। और इसको आप जिसको वेट बढ़ाना होता है उसको तो कम से कम 25 से 50 बार करना होता है, और 1 मिनट भी नहीं लगता है, सेकेंडों में हो जाता है। वक्ष विकासक, ऐसे गए, ऐसे ऐसे, आप हाथ इसको ऐसे कर सकते। वक्ष विकासक, इसे पूरे ये मजबूत होते हैं पूरी तरह से भुजाएं। अब करेंगे हम लोगों ने, आग लाएंगे हनुमान दंड। उसके बाद देखिए, ये हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, आपको पैर ये हाथ पर जाएगा ऐसे, इस तरह से, और ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया आपको हनुमान दंड। अब करेंगे हम लोग वक्ष विकासक भाग 1 भाग 2। ये सज्जा ऐसे, 1 ये हो गया। आपको हनुमान दंड पहले हम लोग बताए, कौन पहला साधारण दंड, दूसरा बताया आपको साधारण दंड के बाद आ गया राम मूर्ति, राम मूर्ति के बाद तीसरा वक्ष विकासक, चौथा हनुमान दंड, वृश्चिक दंड भाग 1, वृश्चिक दंड भाग 2। देखिए, ये होता है भाग 2 वृश्चिक दंड का। ये हो गया वृश्चिक दंड भाग 2, ये होता है वृश्चिक दंड का भाग 2। हाँ, आप करेंगे हम लोग पार्श्वदंड। पार्श्वदंड, पार्श्वदंड देखिए, इसमें पैर इस तरह से जाएगा, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं पार्श्वदंड। ऐसे ऐसे सीधा पैर जाता है, ऐसे इधर उधर में। देखिए, इस प्रस्थ से पूरा पैर सीधा, ऐसे नीचे आएंगे, ऐसे पूरा मजबूत होता है। फिर ये पार्श्वदंड आपको हमने धीरे धीरे करा रहे हैं। पार्श्वदंड के बाद चक्रदंड। चक्रदंड, देखिए, चक्रदंड में आप इस तरह से पैर हो जाता है और हाथ इस पैर के नीचे इस तरह से दोनों साइड में, और इसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे ले जाते हैं। ऐसे होता है, ऐसे 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 खुलते जाता है। देखिए, आपको दिखाते हैं चक्रदंड, ताकि आपको पता चले कि इस तरह से होता है, ताकि आप अभी सीख जाएंगे तो प्रैक्टिस करेंगे आप। देखिए, ऐसे फास्ट एकदम, पैर के सीट साइड में हाथ, और ये धीरे धीरे जैसे जाएगा ये उठ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे। ये हो गया चक्रदंड। आपको चक्रदंड दिखा दिए। आप देखिए,
चक्रधन के बाद इसे और हल्का सा कठिन होता है पुनर्धन। चलिए पुनर्धन भी करके देखते हैं, प्रयास करते हैं सब, और सब लोग सीखते जाएंगे धीरे धीरे। पुनर्धन इसे आगे ऐसे, फिर ऐसे यहां चला जाता है, यहां पर हल्का सा फंसने का चांस रहता है। ये पुनर्धन, फिर ऐसे। तो इसमें पूरा हाथ उसके लिए मजबूत चाहिए, तब होगा, और अभ्यास चाहिए। देखिए ये हो गया पुनर्धन। ये आपको पुनर्धन दिखा दिए। आपको नाम, क्रम, विधि और प्रैक्टिकल सब साथ साथ चल रहा है। तो पुनर्धन हो गया। अब इससे आगे आता है शेरदंड। चलिए इसको भी एक एक दो बार कर लेते हैं, और जिनका नहीं होता है वो प्रयास करेंगे, लेकिन जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये हो गया शेरदंड, ये होता है शेरदंड। उसके बाद शेरदंड के बाद आते हैं सर्पदंड। जो व्यक्ति इतना कर लेगा उसको पसीना से लबालब हो जाता है व्यक्ति, ठंड तो लगते ही नहीं। चलिए करते हैं अगला सर्पदंड। ये सब लोग कर सकते हैं, और पूज्य स्वामी जी महाराज निरंतर कराते हैं। देखिए ऐसे ऐसे सर्प की तरह, ऐसे। ये होता है सर्पदंड। किसको बोलते हैं? सर्पदंड। चलिए एक बार और। आप करेंगे सबसे मजेदार मिश्रदंड। मिश्रदंड करेंगे सब कोई, इसको सभी लोग करेंगे, जो नहीं कर भी रहे थे वो भी कर लेंगे। 1 मिनट 10 से 20 बार में हो जाएगा, 1 मिनट में। चलिए देखिए ऐसे 1 2 3। ये मिश्रदंड, इसका नाम मिश्रदंड। इसको फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। ऐसे फास्ट होता है, 1 सेकंड में 2 बार हो जाता है। और धीरे करेंगे तो 1 सेकंड में 1 बार। तो आपको दंड का भी अभ्यास करा दिया आज। तो दंड हो गया, और आपका दंड के बाद अब हम लोग कुछ और आसन कर लेंगे। चलिए आप आते हैं, हल्का सा फास्ट युवाओं के लिए करा दिया हमने। अब हल्का सा हम लोगों ने कुछ सिंपल आसन करते हैं जो प्रतिदिन करने वाले होते हैं। वो आसन की ओर आप आएंगे हम लोग। पहले व्यक्ति थक जाता है तो हल्का सा विराम देते हुए रिलैक्स, जिससे आप थक गए तो इस तरह से भी रिलैक्स कर सकते हैं। इसे रिलैक्स हो जाता है व्यक्ति, सांस सामान्य हो जाते हैं। फिर चलिए पहले कुछ विद्यार्थी भी हैं, तो विद्यार्थियों के लिए भी कहीं कभी युवाओं के लिए करा रहे थे। बाकी सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार तो सबके लिए था, योगी योगी, लेकिन बैठक और दंड ये विशेष युवाओं के लिए। अब हम लोग चलते हैं, कुछ विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी 2-4 मिनट लगाते हैं। विद्यार्थियों को कम से कम 5 आसन प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए होता है। तो चलिए कौन कौन आसन? सबसे पहला शीर्षासन, सर्वांगासन, फिर हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। ये 5 आसन युवा आपके बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। इससे क्या होता है?
मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, स्मरण शक्ति तेज होते हैं और शरीर बैलेंस रखता है और पूरी तरह से शरीर का विकास होता है। तो चलिए, जो लोग कर सकते हैं करेंगे शीर्षासन, और जो नहीं कर सकते हैं वो देखिए ये आसन कर लेंगे, सर्वांगासन। सूर्य माने शीर्षासन या सर्वांगासन, दोनों में लगभग लाभ सेम होता है। ये होता है सर्वांगासन, ये सब लोग कर सकते हैं। और जो कर सकते हैं वो मेरे साथ करते चलेंगे। शीर्षासन का अभ्यास। देखिए ये शीर्षासन जो कर सकते हैं वो करेंगे। अब इसको अभ्यास करने के लिए धीरे धीरे दीवार के सहारे किया जाता है शुरू में, और धीरे धीरे आप करते जाएंगे, होता चला जाएगा। अब ये ब्लड का आपको शुद्धिकरण करता है पूरी तरह से, ये शीर्षासन। इसमें आपको एकाग्र बहुत आवश्यक होता है, बिना एकाग्र का आपको शीर्षासन संभव नहीं है। आप फिर इसको इसी तरह फिर इसको धीरे धीरे नीचे ले आए, ऐसे। ये हो गया शीर्षासन। उसके बाद नंबर 2 सर्वांगासन। ये सब लोग कर लेंगे। ये हो गया सर्वांगासन। इसमें कमर के सहारे हाथ को सहारा देना होता है और पैरों पर सीधा। ये सर्वांगासन। सर्वांगासन। फिर धीरे धीरे वापस सर्वांगासन का वापस आप करेंगे। आप करेंगे हलासन। देखिए धीरे धीरे पैर पीछे से जाएगा। ये हो गया हलासन। ये हो गया हलासन। धीरे धीरे वापस हलासन के बाद चक्रासन। इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। जो युवा हैं जिनका पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है वो खड़े होकर भी कर सकते हैं, नहीं तो लेटे लेटे ऐसे। ये हो गया चक्रासन। ये हो गया चक्रासन। अब बैठ जाएंगे और करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इस तरह से हाथ साइड से और हाथ पैर के अंगूठा को पकड़ लेंगे और सांस पूरी तरह से बाहर और ऐसे। ये हो गया पश्चिमोत्तानासन। अब इसको शुरू में ऐसे करते जाएंगे तो ये होते चला जाता है। सांस बाहर। तो हम लोग युवाओं के लिए कर लिए, बच्चों के लिए भी कर लिए, और सारे लगभग अधिक आसन हम लोग का हो चुका और लगभग 1 घंटा हम लोगों का हो गया। अब करते हैं हम लोग कुछ प्रतिदिन करने वाले आसन जो सभी के लिए आवश्यक होता है, जो सभी लोग कर सकते हैं। चलिए पहले बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में और मंडूकासन करेंगे। पहला देखिए, इसमें मुट्ठी बंद ऐसे होते हैं, अंगूठा अंदर और नाभि के साइड में, पूरा सांस बाहर और आगे झुकेंगे ऐसे। और इसमें ध्यान रहे पीछे उठे नहीं, पूरा नितंब सटा हुआ रहे पंजा से, पूरे इस तरह से
पैर पे। ऐसा नहीं कि कुछ लोग ऐसे उठा देते हैं, ऐसे उठा दिए तो आपको कोई लाभ नहीं, ऐसे पूरी तरह से रहना चाहिए। आप जितना झुक सकते हो उतना ही झुकेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा, पूरा पेनक्रियाज एक्टिव हो जाएगा। ये हो गया डायबिटीज के लिए भी जबरदस्त लाभ भाग 1। अब इसी का भाग 2 इस तरह से आ जाएगा। फिर सांस लिए तो सांस पूरा बाहर, फिर धीरे धीरे वापस। ये आसन को जब रोगी को करना होता है तो इसका समय होता है कम से कम 1 से 2 मिनट रुकना होता है जिस आसन को किया जाता है उसको। और इसको दूसरे साइड से भी, दाहिने पैर नीचे, उसके ऊपर बाएं हाथ, दाहिने हाथ नाभि पर, उसके ऊपर बाएं हाथ। फिर करेंगे, सांस पूरा लेंगे, फिर सांस पूरा बाहर, वापस। ये हो गया मंडूकासन का दोनों पोज। आप करेंगे शशकासन, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, ऐसे। इस पे भी पीछे का भाग नहीं उठेगा और आपका माथे जमीन पे, हाथ जमीन पे। ये हो गया शशकासन। बहुत सुंदर, आप सभी ने लगभग कर रहे हैं, जबरदस्त। अब करेंगे हम लोगों ने गोमुखासन। देखिए गोमुखासन, दाहिने पैर पे बैठ गए इस तरह से। अब जो नहीं बैठ सकते हैं वो आप साइड में कर लें, पैर इस तरह से साइड में कर लें और उसके ऊपर इस तरह से। और जो बैठ सकते हैं पूरे पंजे पे बैठ जाएं ऐसे, और ये दोनों सीध में रहे ऐसे, और ये पैर ये ऊपर है, हाथ भी ये ऊपर आ जाएगा। और पीछे से इस तरह से हाथ को पकड़ लें पूरी तरह से, गोमुखासन। इसको करते गोमुखासन। वापस आप दूसरे साइड से करेंगे, दूसरे पैर से। चलिए, आपको आगे से हमने दिखाए, अब एक बार पीछे से भी देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा किस तरह से हाथ होता है। बैठने का आपको उसी विधि, इस तरह से आपको हाथ पकड़ में आ जाने चाहिए। तो सोचिए कि आपको पूरा हो गया। पीछे का भाग, आगे का भाग दिखाए थे आपको, पीछे भी, ताकि आप दोनों तरफ से देख के सीख सकें। ये हो गया गोमुखासन। आप करेंगे वक्रासन। इस तरह से दाहिने पैर को मोड़ लें, दाहिने हाथ पीछे और बाएं हाथ से पूरा पेट पे दबाव आता है, कमर पे पूरा दबाव, और पीछे कंधे से ऊपर से देखने का प्रयास, और पैर की पंजा, जो पैर सीधा है वो पूरा आगे भी तान देंगे। फिर दूसरे पैर से पूरा पेट पे दबाव जाता है, कमर पे पूरा दबाव जाता है। ती हो गया। बैठ के ये 4 आसन। आप किसी किसी को कमर दर्द रहता है या आप आगे झुके झुके का ज्यादा करते हैं तो आप हल्का सा आप 1-2 आसन और कर सकते हैं। उष्ट्रासन भी, इसमें 2 भाग होते हैं, दोनों भाग आप आसानी से कर सकते हैं ताकि आपको आसानी रहे सब चीज। नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति करते करते थक जाता है और वो कर नहीं पाता है, और उसको हल्का सा, जैसे आगे आगे आसन तो हम लोग जिसे काम करते हुए बहुत करते हैं, लेकिन पीछे वाला हम लोगों का कम होता है। तो हम लोग 1-2, जैसे एक देखिए
जो सामान्य ही इस तरह से कर लें तो इससे कमर में पूरा दबाव आता है। और जो पूरा कर सकते हैं ऐसे ऐसे, ये कमर में पूरा दबाव आता है कमर कंधे पे। चलिए आप पेट के बल लेट जाएंगे और 4 आसन पेट के बल लेट के भी करेंगे। देखिए सबसे पहले ये आ जाएगा, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने करेंगे पेट के बल लेट के करने वाले आसन। सबसे पहले देखिए इसमें एक एक पैर को ऐसे, इसमें भी आपको देखिए कमर में आपको दबाव हो रहा है। फिर दोनों पैर से आप प्रतिदिन लगभग ये आसन करते हैं। फिर भुजंगासन, सांस लेते हुए फिर इसी का दूसरा पोज पूर्ण भुजंगासन, पूरा कमर तक उठाएंगे, वापस वापस, फिर सलभासन, जांघ के नीचे हाथ, एक एक पैर को उठाएंगे इसे। फिर दोनों पैर से, ये हो गया 3। फिर पीठ के बल लेट जाएंगे और सबसे ज्यादा मरकट आसन जो कमर के लिए सबसे स्पेशल, जिसको कहा जाए रामबाण आसनों में, ये मरकट आसन। सीधा लेट जाए और हाथ कंधे के साइड में सीधा, आप पैर को इस तरह से मोड़ लें, नितंब से सटा लें। आप देखिए इसको बाएं साइड झुका दें धीरे धीरे और दाहिने हाथ को देखने का प्रयास। आपको पूरा कमर दर्द तुरंत छूमंतर, पूरा रिलैक्स तुरंत हो जाता है। फिर इसको धीरे धीरे वापस, फिर दाहिने साइड झुकाएंगे, बाएं हाथ की हथेली को देखेंगे। इसको 2 से 4 बार करते करते आपको रिलैक्स हो जाता है कमर तक। अब इसी का दूसरा पोज, 1 फीट का फैसला, और फिर झुकाएंगे वैसे ही, सेम पहला पोजीशन की जैसा ही हो जाएगा, लेकिन इसमें घुटने पंजे पे आ जाते हैं, काहे कि 1 फीट का फैसला कर लेंगे। इसलिए इसका मरकट आसन का दूसरा पोज। फिर इसी का तीसरा पोज, पैर पूरा सीधा, आप दाहिने पैर को उठाएंगे और इसको बाएं हाथ पर ले जाएंगे और दाहिने हाथ को देखने का प्रयास। फिर दूसरे पैर को उसी तरह, इस प्रकार से आपको मरकट आसन का तीनों पोज हो गया। आप करेंगे मरकट आसन के बाद पवन मुक्त आसन। गैस के लिए एक एक पैर को इस तरह से, इसमें सांस बाहर, फिर दोनों पैर से कर सकते हैं। फिर इस तरह से झूल भी सकते हैं ताकि आपको पीठ का भी मसाज हो जाएगा। ये हो गया पवन मुक्त आसन। अब वेट कम करने के लिए एक आसन होता है पादवृतासन, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं
पादवृतासन। इसमें पूरा गोल जितना बड़ा शून्य बना सकते हैं, पादवृतासन इसको बोलते हैं। ये मोटापा घटाने के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी आसन। अब इसमें ध्यान रखा जाता है कि एक साइड से आप जितना घुमाएं उसी तरह विपरीत साइड से भी उतना ही घुमाना होता है। फिर आप दूसरे पैर से घुमाएंगे ऐसे पूरा गोल, जितना बड़ा पैर मुहे नहीं, पूरा पैर सीधा रहने चाहिए। पादवृतासन। अब इसको दूसरे साइड से अगर आप पांच बार क्लॉकवाइज घुमाए हैं तो 5 बार एंटी क्लॉक, ये विशेष ध्यान रखा जाता है। इसको आप इसको दोनों पैर से भी घुमा सकते हैं ऐसे। ऐसे इस तरह से ये हो गया पादवृतासन का। अब इसको अर्धहलासन, देखिए मोटापे के लिए ऐसे, ये अर्धहलासन। पूरा दबाव होता है इसमें पेट पे। ये हो गया अर्धहलासन। क्या कि एक बार हम लोग युवाओं जो बच्चों वाला के थे उसे पूर्ण हलासन था, ये हो गया अर्धहलासन। ये आपको अर्धहलासन बता दी। अब इसके बाद आता है एक बोलते हैं द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग। ये भी आप मोटापे के लिए बहुत जबरदस्त है। एक एक पैर से इस तरह से पैदल घुमाएंगे इस तरह से। अब इसको विपरीत साइड, अब इसको दोनों पैर से एक साथ ऐसे जो घुमा सकते हैं। बस लगभग हम लोग 5 आसन पीठ के बल लेट के कर लिए, तो लगभग पूरा आसन हम लोगों ने कर लिए। अब हम लोग श्रम के बाद विश्राम अति आवश्यक होता है, तो हम लोग 5 मिनट का आज श्वासन करेंगे, ताकि विश्राम श्रम के बाद अति आवश्यक, नहीं तो शरीर में दुखता है। इसलिए श्रम के बाद विश्राम बना हुआ है, जैसे हम लोग दिन भर काम करते हैं और रात में विश्राम करते हैं। है कि परमात्मा ने बना हुआ है, बना दिया है सृष्टि को उसी तरह। तो हम लोगों के पास भी श्रम के बाद विश्राम आवश्यक। आप पैर को सीधा लेट जाएं और 1 फीट की फैसला पैर का, और हाथ कमर के साइड में, और हाथ की हथेली आसमान की ओर, और पूरा शरीर जमीन पे हो जाए। कहीं ऊपर खाबर ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा आधा भाग जमीन पे आधा भाग ऊपर ना। ये प्रयास पूरा जमीन पे, पूरा सीधा, पूरा शरीर को शिथिल छोड़ेंगे और 4 से 5 बार लंबे गहरे सांस लेंगे। फिर सांस को सामान्य करेंगे, कम से कम 2 बार तो लंबे गहरे सांस ले लें। बस फिर आप धीरे धीरे सांस को सामान्य करेंगे और धीरे धीरे पूरा शरीर को शिथिल करने का प्रयास करेंगे। और शिथिल करने के बाद शरीर को धीरे धीरे, शरीर के एक एक भाग को, आंख बंद रहेगा, अंदर ही अंदर मन से शरीर का एक एक भाग को देखेंगे। और देखने के साथ यह संकल्प हो कि वह शरीर का उस अंग, उस भाग पूरी तरह से स्वस्थ, सुडौल, पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त फिट है। वहाँ पर अगर कोई व्याधि है तो भी ठीक हो रहा है, इस तरह से बढ़े संकल्प होने चाहिए। काहे कि बिना संकल्प का संभव नहीं है। और अब हम लोग पूरा शरीर को शिथिल कर दिए और धीरे धीरे इतने शिथिल करेंगे कि नाक पे रुई रखा जाए वो भी ना हिले, इतना शिथिल, माने 100 के समान
पूरी तरह से शरीर स्वासन में चला गया। और एक एक भाग को देखते जाएंगे और शिथिल छोड़ते जाएंगे उस भाग को। पैर की अंगुली से शुरू करेंगे, नाखून को देखें और ये संकल्प हो कि वो स्वस्थ फिट सिरोल है। और अंगुली पूरा, पांचों अंगुली दोनों पैर का। फिर पूरा पंजा को देखेंगे, 2-2 सेकेंड कम से कम लगाएं, मन ही मन। आंख खोलेंगे नहीं, आंख बंद रहेगा। एड़ी को देखेंगे, पैर के टखने को, फिर घुटने को, और देखते हुए मन में संकल्प हो। फिर जांघे पे देखेंगे, फिर कमर पे, नाभि पे, पेट पे और छाती पे। जिस भाग को आप देखते जाएं, एक एक अंग को, और उसमें मन में संकल्प हो वह पूरी तरह से स्वस्थ फिट सिरोल है। फिर कंधे, फिर कंधे के बाद कान, आँख, मुंह, नाक, सिर, सबको एक एक भाग को देखते हैं। कंधे के बाद हाथ की भुजाएं, टखने, बाँह, फिर हाथ की हथेली, फिर पर हाथ की अंगुली, नाखून, और पूरे सभी भाग को हम लोग देख लिए लगभग। और सबको हम लोगों ने देखते हुए पूरा शिथिल कर दिए। और आप पूरा शरीर को पूरी तरह से शिथिल 1 से 2 मिनट पूरे श्वासन में। अब धीरे से शरीर को धीरे धीरे सजग करेंगे। उसमें भी उसी तरह एक एक भाग को देखते हुए सजग करते जाएंगे। पैर की अंगुली से शुरू करेंगे और धीरे धीरे सजगता की ओर जाएंगे, एक एक भाग को देखते हुए। पैर की अंगुली, पैर की पंजा, देखते हुए पूरा शरीर के एक भाग, फिर सिर, फिर हाथ, और इस तरह से पूरा शरीर धीरे धीरे सजग हो जाएगा। और सजग होने के बाद हाथ को ऊपर उठा लेंगे और इस तरह से घर्षण किया जाएगा। और इसको आँख को नहीं खोलेंगे, चेहरे पर इसको स्पर्श करेंगे। फिर आँख खोलते हुए फिर आप बाएं करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। ये आपके लगभग आसन कर लिए। अब हम लोग करेंगे कुछ प्राणायाम, कुछ का पूरा प्राणायाम करेंगे हम लोगों ने, काहे कि हम लोगों ने लगभग हम लोगों का आसन का पैकेज हो गया। आप जिस पोजीशन में जो बैठ सकते हैं, देखिए आप बैठने का पोजीशन भी आपको बताते हैं ताकि आप उस हिसाब से देखिए। ये बैठा जाता है, ये सुखासन, सभी लोग लगभग बैठ जाएंगे। ये सुखासन। अब सुखासन के बाद दूसरा पोज होता है उससे और अच्छा, ये सीधासन, टखने पे टखना, इस तरह से, ये सीधासन इसको बोलते हैं। अब इससे भी और हल्का सा आगे ये आ जाता है पद्मासन, जो बैठ सकते हैं। ये हो गया पद्मासन। तो आप जिसमें बैठ सकते हैं आप उसी में बैठेंगे। सुखासन सभी बैठ सकते हैं, हल्का सा जिनका अभ्यास है सीधासन बैठ जाएंगे। और हम लोग आप करेंगे प्राणायाम, लगभग हम लोगों के पास
45 मिनट के लगभग है, तो हम लोगों का पूरा पैकेज प्राणायाम का भी हो जाएगा और बीच में सूक्ष्म एक्सरसाइज ले लेंगे। तो चलिए करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। सभी को बैठ जाएंगे कोई एक आसन पे, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, और हाथ का मुद्रा भी इस तरह से हो, और सबके वीडियो ऑन कर लेंगे ताकि पता भी चले कि आप सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो भी दिखाई देते जाएगा। ये होता है ध्यान मुद्रा, इस तरह से ध्यान मुद्रा। और इसको इस तरह से अंगुली को कर लिए तो ये वायु मुद्रा। तो आपको जिसको गैस रहता है वो तो वायु मुद्रा में कर लें, या पेट से संबंधित कुछ बीमारी होते हैं, बाकी ध्यान मुद्रा में करेंगे। तो इस प्रकार से आपका मुद्रा का भी लाभ मिलता रहेगा और आपका शरीर सीधा हो, पूरा कमर ऐसे झुके हुए आगे नहीं हो या आगे पीछे नहीं, आपका सीधा बैठने का अभ्यास होगा, जिससे आपको कमर या पीठ में या कहीं शरीर पे दर्द ना हो और आप हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधा रख सके, नहीं तो धीरे धीरे उम्र के साथ आगे झुक जाता है। तो चलिए करेंगे भ्रष्टि का प्राणायाम। भ्रष्टि का प्राणायाम स्लो कर सकते हैं, मध्यम करते हैं, फास्ट कर सकते हैं। आप एक बार देख लें। ये तो स्लो मोशन में, और हल्का सा इसको मध्यम गति ले सकते हैं, जो सभी लोग कर सकते हैं। बहुत स्लो तो रोगियों के लिए होता है, कई को उनको फास्ट या मध्यम नहीं कर सकते। मध्यम गति माने सामान्य लगभग गति होता है 2.5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में सांस छोड़ना, ये लगभग सामान्य गति है इसका। अब इसमें सांस लेंगे तो ध्यान रहे डायफ्राम पे जाएगा सांस, पेट पे नहीं। पेट सामान्य रहेगा, नहीं तो क्या होता है कुछ लोग पेट को फुलाते हैं ना, आपको पेट फुलाने की नहीं, आपको डायफ्राम पे जाने चाहिए ऑक्सीजन। अब जो जिनका अभ्यास लंबे समय से हो रहा है, प्रतिदिन करते हैं, अब लगभग जिनका अभ्यास हो गया है वो फास्ट करेंगे। इस तरह से ये आपको 3 गति हमने बताई, तो आपको चयन करना है आपके सामर्थ्य के अनुसार, और इसको कम से कम 3 से 5 मिनट करना है निरंतर बिना रुके। तो चलिए आप सभी लोग करेंगे, सामान्य गति तो सभी कर सकते हैं। अब इसमें चेहरा आपके प्रसन्न हो, ऐसा ना हो कि कहीं सिकुड़न आ रहा है, तनाव हो रहा है, न, आपको प्राणायाम करते समय मन एकाग्र और प्रसन्न चित्त से करना होता है, तो पूरा लाभ मिलता है, नहीं तो लाभ नहीं मिलता है। तो चलिए कम से कम सामान्य तो सभी लोग कर सकते हैं। ऐसे ये सभी लोग कर सकते हैं सामान्य गति, कोई नहीं सब नहीं, सब लोग एकदम इजीली कर सकते हैं सामान्य गति। और जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो और सामान्य करेंगे। बहुत स्लो, और जो युवा हैं जिनका अभ्यास है वो फास्ट करेंगे। लेकिन आपको इसको इतने देर तक ले जाना है, टाइमिंग कम से कम 3 से 5 मिनट हो जाए, उतना तक आपको इसको टाइमिंग को ध्यान रखना है। जिस दिन आप 5 मिनट तक कर लिए
भस्त्रिका प्राणायाम, तो सोचिए कि आपका जबरदस्त लाभ मिलेगा। फिर तब उसको आपको अंदर से अनुभूति होगा, नहीं तो आप कहे हुए बातों को ही सुनेंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम से ये लाभ होता है। तो चलिए एक बार कर लेते हैं सभी कोई। जो फास्ट कर सकते हैं मेरे साथ करेंगे, बाकी आप सामान्य करते चलेंगे। अब फास्ट करेंगे तो कंधे भी नहीं लेगा ज़्यादा, हल्का सा संकुचन इस तरह से हो ताकि सांस के साथ। तो ये आपके भस्त्रिका प्राणायाम। अब हम लोग करेंगे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राणायाम कपालभाति। सबसे मज़ेदार और सबसे ज़्यादा लाभकारी प्राणायाम में कपालभाति। इसको कम से कम 5 से 10 मिनट अवश्य करना चाहिए। देखिए, इसको भी सामान्य व्यक्ति, जो रोगी व्यक्ति हैं, जो कोई कहीं से किसी को कुछ हो गया है मान लीजिए, तो उस रोगी व्यक्ति को तो बहुत सामान्य करना होता है कपालभाति। 2 सेकंड में 3 सेकंड में एक स्ट्रोक। और जो व्यक्ति लगभग स्वस्थ हैं उनको 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाना होता है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए 1 सेकंड में एक स्ट्रोक। और जो व्यक्ति अभ्यास कर लिए, जिनका अभ्यास बन गया है 2 महीना 6 महीना साल भर, या जिनका 15 दिन 20 दिन हो गया है, वो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगाएंगे। आपको इसका भी 3 मेथड आपको हम बता दें। नहीं तो क्या होता है, कुछ युवा होते हैं, युवाओं को लगता है बहुत धीरे धीरे करा है तो सो जाते हैं, फिर नींद आ जाता है। और मन को एकाग्र करके करना होता है सारे। जैसे आप जब योगाभ्यास करें तो मन ना कहीं काम करने में हो, ऑफिस में हो, ना स्कूल में हो, ना किचन में, ना बाथरूम, कहीं भी नहीं। मन आपके एकाग्र और आपका मन परमात्मा के साथ ऐसे। और 1 सेकंड में एक स्ट्रोक सामान्य व्यक्ति। आप इसको आप कैसे जाने कि आप सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? आप दाहिने हाथ को इस तरह से करेंगे, आपको नाक से सांस जाएगा, इसमें टकराएगा और पेट अंदर जाएगा। तो सोचिए आपका सही हो रहा है, पर तुरंत आप जान लिए कि आपका हो रहा है सही या नहीं। बस इसका जांचने का तरीका ये। तो इसको कम से कम हम लोगों को 5 से 10 मिनट करना है। चलिए करते हैं सभी कोई। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक तो सभी लोग लगाएंगे। चलिए आप सब करते रहें और कुछ आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, योगाभ्यास कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है, कहीं कि अंतिम में हम प्रश्न उत्तर भी लेने वाले हैं। आप लोगों का अनुभव भी जानेंगे और आपको हमने उसी के साथ आप कपालभाति करते रहें और हम आपको कुछ बताने का भी प्रयास कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें आपको हल्का सा स्मरण दिला देते हैं कि योगाभ्यास करने में क्या क्या सावधानी और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। कि बहुत लोगों का क्वेश्चन आते रहता है कि योगाभ्यास सुबह करना चाहिए, शाम करना चाहिए। तो आप दोनों समय योगाभ्यास कर सकते हैं आपके समय के अनुसार, लेकिन सबसे प्रथम माना जाता है सुबह का योगाभ्यास, क्योंकि योगाभ्यास करने से पहले कुछ सावधानी बरतनी होती है। देखिए, भोजन आप शाम में कर रहे हैं तो भोजन के उपरांत कम से कम 5 घंटे का अंतराल आवश्यक होता है। ये बहुत मायने बातें। भोजन के 5 घंटे से 6 घंटे के अंतराल में
योगाभ्यास कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। और उससे पहले आपको करना है तो हल्का अल्प भोजन करना पड़ेगा, नहीं तो पूर्ण भोजन करने के बाद कम से कम 5 से 6 घंटे का आवश्यक होता है। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होना बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नहीं तो व्यक्ति को बस योगाभ्यास करने बैठ गए, पता चला भरपेट खाना खा लिए हैं, लाभ नहीं मिलेगा आपको, उल्ट ऊपर से दिक्कत होगी। तो इसको इसलिए सुबह का में करने में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होता है, काहे कि सुबह व्यक्ति शाम में रात्रि कम से कम 8-9 बजे तक भोजन कर लेता है और सुबह 5 बजे लगभग योगाभ्यास करता है, 6 बजे करता है, तो उसको उतना अंतराल हो जाता है और सुबह व्यक्ति को स्वतः शौच आदि से निवृत्त हो जाता है व्यक्ति। तो योगाभ्यास करने से पहले शौच आदि से निवृत्त होना पड़ता है, तब आप योगाभ्यास में बैठे। उसके बाद आपके स्थान का चयन उसी प्रकार से कि आपका स्थान वायुदार हो, जहां हवा का आवागमन हो, ऐसा ना हो कि पूरे से बंद पैक रूम में कहीं से ऑक्सीजन आ जा नहीं रहा है तो हल्का लाभ नहीं मिलेगा। तो स्थान का भी चयन उसी प्रकार से हो। और आप सीधे जमीन पे बैठ के ना करें, आप कोई मेट बिछा लें, चटाई बिछा लें, पतले कंबल बिछा लें, चादर बिछा लें, दरी बिछा लें और उसके ऊपर बैठ के करना होता है योगाभ्यास, एकदम माइनर बातें। और आपका वेशभूषा भी सामान्य हो, ढीला ढाला हो, जिसमें आप आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो आप मान लीजिए टाइट पहन के आए हैं, मान लीजिए सपोज जीन्स पहन लिए, तो आपको बैठने में दिक्कत होगी। तो उस तरह से वेशभूषा भी आपको सामान्य हो, जिसमें आप आसानी से कर सकते हैं, मर्यादित हो, सभी लोग इसमें कर सकते हैं। आप जैसे इसमें आपको आसन करते समय आपको बताए थे कि एक आसन को धीरे धीरे किया जाता है और उसका टाइमिंग कम से कम 1 से 2 मिनट रोक के रखना होता है। जैसे हम लोगों ने कपालभाति आपको बोले 5 से 10 मिनट निरंतर करना होता है, तो उसी तरह आसन में भी आपको कम से कम 1 से 2 मिनट रोकना होता है, एक एक आसन में, एक एक पोज को, तब पूरा पूरा लाभ मिलता है। ऐसा नहीं कि आए गए कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसी तरह कोई कपालभाति किया, 2 मिनट किया, बस हो गया जी, कपालभाति की, कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब तक कपालभाति आप 5 से 10 मिनट करेंगे तो आपको अंदर से अनुभूति होने लगेगा कि लाभ मिल रहा है या नहीं। इसलिए व्यक्ति को, जैसे किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, तो उसको कम से कम आधे घंटे 1 घंटे, जैसे अभी पैरालिसिस किसी को हो गया, तो उसको कम से कम 1 घंटे 2 घंटे तक करना। लेकिन उस पर सबसे ज़्यादा जैसे उसके हिसाब से अनुलोम विलोम भी करना होता है। तो आपको कपालभाति कम से कम 5 से 10 मिनट ऐसे अभ्यास हो कि आप बिना रुके 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, तो कितना हो जाएगा 1 मिनट में 60 स्ट्रोक। अगर 5 मिनट लगा लिए तो 5 6 25 30 300 स्ट्रोक लग जाएंगे 5 मिनट में। और 10 मिनट जो व्यक्ति कर लिया तो 600 स्ट्रोक हो जाएंगे। और जिन्होंने 15 मिनट कर लिया निरंतर बिना रुके तो 900 स्ट्रोक लग जाएगा। तो सोचिए, अंदर का तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और प्राणायाम से क्या होता है, वात पित्त कफ ये सम होता है, जिससे व्याधि आते नहीं। आयुर्वेद में कहा गया है वात पित्त कफ ये अगर तीनों सामान्य जितना जितना रहना चाहिए उतना उतना रह गया तो उसको शरीर में व्याधि नहीं आएगा। काहे कि लोग कहते हैं शरीर में आ गया, शरीर के अंदर सब कुछ है, उसको सिर्फ आपको योगाभ्यास के प्राणायाम के माध्यम से संतुलित रखना है जीवन भर, तो जाके आपको स्वस्थ रह सकती, नहीं तो आपको स्वस्थ नहीं रह सकते। और लोग कहते हैं क्या है कि समय नहीं मिलता जी योगाभ्यास के लिए। हम उनसे कहना चाहेंगे कि समय, सही बात है कि समय किसी के पास नहीं, भगवान ने भी ऐसे सोच के दिया कि समय नहीं। कहे कि हम लोग दूसरे के पीछे भागते जा रहे हैं, अर्थ के पीछे भागते जा रहे हैं, इतना चाहिए इतना चाहिए इतना चाहिए, और सुख की खोज में भागते जा रहे हैं दिनों दिन। समय ख्याल नहीं कि समय 24 घंटा परमात्मा ने दे रखा है। अब उसी में हम देखते हैं कि समय, लोगों ने कहते हैं कि समय तो है नहीं जी, लेकिन हम कहते हैं समय तो पर्याप्त दे रखा है परमात्मा ने।
काहे कि सृष्टि के रचना में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ा है परमात्मा ने। मुंह से भोजन लेना है तो लेना है, नाक से ऑक्सीजन लेना है लेना है, आंख से देखना है देखना है। परमात्मा ने पूरा सटीक बना रखा है हर चीज को। चलिए आप सब कपालभाति करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। इसलिए समय 24 घंटा में आपको जैसे अच्छा दिनचर्या के लिए कम से कम 6 से 8 घंटा विश्राम रात्रि में आवश्यक होता है, और प्रतिदिन 24 घंटा स्वस्थ रहने के लिए 1 घंटा योगाभ्यास बहुत आवश्यक होता है। जिस व्यक्ति ने योगाभ्यास को अपने दिनचर्या में शामिल कर लिया, सोचिए उसका जीवन दिव्य जीवन की ओर उद्गिर होना शुरू हो गया। उसका जीवन, जैसे आप एग्जाम्पल देखते हैं पूज्य स्वामी जी महाराज, और बड़े नेतृत्व में देखते हैं अपने शीर्ष नेतृत्व तो परम अपने प्रधानमंत्री जी को देखिए। आज तक उनके कार्यकाल में आप जब से देख रहे होंगे लगातार 2 चेहरा आपको, इसलिए आपको हम दिला रहे हैं याद कि लगातार लगभग ये लोग लाइव रहते हैं, लगातार 18 घंटे राष्ट्र के लिए समय देते हैं अपने लिए नहीं, कि व्यक्ति स्वस्थ रहे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज निरंतर लोगों को स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और इसी योगाभ्यास ने भारत को महामारी से बचा पाया है। अगर योगाभ्यास ना होता, प्रकृति ना होता तो बहुत मुश्किल था, ताकि जिस तरह से विदेश में देखते थे उस तरह से भयावह आ सकता था। तो चलिए 1 से 2 मिनट सभी लोग करेंगे बिना रुके, हम भी कर लेते हैं आपके साथ साथ। और किन्हीं को एक भजन आता है तो उनको एक बार अवसर देते हैं 1 से 2 मिनट का भजन के लिए। तो जिनको आता है भजन, अच्छा भजन, बंगाला माने बंगाली हो जाए या हिंदी हो जाए, कोई एक भजन प्रस्तुत करेंगे, उनको अवसर देते हैं। नहीं तो कुछ लोगों को लगता है कि मेरे को अवसर नहीं मिल पाया, तो उनको भी एक बार आमंत्रित करते हैं मात्र, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, 1 से 2 मिनट। और 1 से 2 मिनट हम लोग कपालभाति करेंगे। तो जिनको भजन आता है वो अपना अनम्यूट करके কারো যদি ভজন করার মতো ই থাকে, অভ্যাস থাকে, করতে পারেন। আগে বলুন, অডিও খুলে বলুন। তাহলে দিদি আছেন তো? দিদি কোথায়? পাপিয়া দিদিভাই কই? দিদিভাইকে দেখছি না। দিদিভাই তো করতে পারেন। এমনি করেন করেন করেন, শুরু করেন। ओम ओम। मैं सोच रही थी कि और दूसरी बहन और भाई अगर हाँ, कोई दूसरे भाई बहन को, काहे कि इनका आते रहता है दी का, तो हाँ हाँ 2 लाइन में कर देती हूँ। ओम है परम पिता का नाम, भजले प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भजले प्यारे ओम का नाम। ओ ओम का नाद है ब्रह्म समान। मुझे ना याद नहीं आ रही है वो अभी कली, बहुत अच्छा गाना है ये। मैं दूसरा प्रयास कर रही हूँ मैं। कपालभाति करते रहिए आप
लोग, क्योंकि स्वामी जी आज क्लास ले रहे हैं, बहुत अच्छा क्लास है। मेरा तारीफ नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ी देर में जूस तक की। तो सब करते रहिए, ठीक है। मेरे पास वो डायरी आ गए। ओम का नाम है अति पावन, ओम का मंत्र है अति मधुभावन, ओम का नाद है अति पावन, ओम का मंत्र है अति मधुभावन, ओम का सुमिरन, ओम का गान, ओम का सुमिरन, ओम का गान, भजन प्यारे ओम का नाम, भजन प्यारे ओम का नाम, ओम है परम पिता का नाम, भजन प्यारे ओम का नाम, ओम है वेदों का वरदान, ओम का नाद है ब्रह्म समान, ओम है वेदों का वरदान, ओम का नाद है ब्रह्म समान, ओम है जीवन, ओम है तान, ओम है जीवन, ओम है तान, भजन प्यारे ओम का नाम, भजन प्यारे ओम का नाम, भजन प्यारे ओम का नाम। सब आप समझिए। चलिए, बहुत सुंदर, हम लोगों को भजन का आनंद कराए। चलिए, सभी को एक बार ताली के साथ भजन को दोहराते चलेंगे, हल्का सा आपको आ जाएगा। और इसी के साथ, इसको भजन के साथ हम लोगों ने हल्का सा, आप आगे प्राणायाम को लेते हैं, काहे कि समय कम बच पाएगा नहीं तो। चलिए, अब हम लोग कपालभाति को ही विराम देते हुए आगे आते हैं। हम लोग अगला प्राणायाम हम लोग करेंगे अग्निसार, उज्जयी और बाह्य प्राणायाम। चलिए, बाह्य पहले कर लेते हैं। इसमें 3 बंद लगते हैं, सांस पूरा बाहर, और पेट जितने सुकर सकते हैं पर उठा सकते हैं, और ये तीनों बंद आप लोग निरंतर लगभग करते हैं। चलिए, एक बार और कर लेते हैं। अब उसके बाद, बाह्य के बाद अग्निसार। पूरा सांस लिए, फिर अब पूरा सांस बाहर। इस तरह से सिर्फ पेट अंदर पीछे, आगे बाहर पीछे होगा। इस तरह से अग्निसार। अब गले के लिए कुछ कर लेते हैं, ताकि गले में हल्का सा होते रहे सर्दी जुकाम। तो करेंगे गले के लिए उज्जयी।
इस प्रकार से सांस आप इसको कम से कम 1 मिनट तक रोक सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं रोका जाता। चलिए एक बार और कर लेते हैं। गले से सांस खींच रहे हैं हम लोग। चलिए लगभग हम लोगों का कुछ देर हो गया बैठे हुए, आधे घंटे। तो 2-4 मिनट सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। पैर खोल लेंगे और सूक्ष्म एक्सरसाइज, ये भी दिखने में बहुत सरलता दिखाई देता है, सहजता दिखाई देता है, लेकिन सूक्ष्म एक्सरसाइज का भी बहुत जबरदस्त लाभ है। आपको इसको दंड आसन बोलते हैं बैठने, और पैर की अंगुली को आगे पीछे इसे करते जाएंगे। फिर पूरा पंजा आगे पीछे ऐसे होते जाएगा। फिर इसको गोल गोल क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसको हल्का सा फैसला इस तरह से। फिर पैर को ऐसे, फिर एक पैर को, दाहिने पैर को बाएं पैर पर इस तरह रखेंगे और इस तरह से लेते हुए फिर दूसरे पैर से फिर पैर को इस तरह से कर सकते हैं, इस पैर से भी कर ले। फिर पैर को फैला के ही इस तरह से फिर इस तरह से आ जाइए। ये तो हम लोग पैर का किए। अब इसके बाद तितली आसन, जिसको कहा जाता है बटरफ्लाई। फिर बैठ जाएंगे कोई एक आसन में। अब कुछ हाथ के लिए भी कर लेते हैं। देखिए इस तरह से, एक बार में मुट्ठी अंदर, में अंगूठा अंदर, एक बार में बाहर, इस प्रकार से। फिर इसको गोल गोल घुमाएंगे ऐसे, हाथ सीधा रहेगा ऐसे। फिर साइड में, फिर ऊपर ऐसे, फिर हाथ कंधे पे इसको गोल गोल घुमाएंगे। फिर इसको दूसरे साइड से ऐसे, फिर हाथ को इस तरह से पकड़ के ऐसे, सांसों के साथ ऐसे।
फिर हाथ को इस तरह से लॉक लगा के पीछे से दबाएंगे। आगे से दबा लें, फिर साइड से, फिर गर्दन के लिए इस तरह से आगे पीछे साइड में इसको गोल गोल घुमा लेंगे। आंख खोल के भी घुमा सकते हैं, आंख बंद करके भी घुमा सकते हैं। ऐसे फिर हल्का सा कंधे के लिए इस तरह से कर लें। इसको भी दोनों साइड से कर सकते हैं। बस ये हो गया लगभग सूक्ष्म एक्सरसाइज हम लोग कर लिए। आप करेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम अनुलोम विलोम, और इसी के साथ 2 से 4 लोगों का हम लोगों ने अनुभव भी जानेंगे जिनको हल्का सा व्याधि दूर हुआ है। इस सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में उनका 2 से 4 लोगों का जानेंगे। तब तक हम लोग सभी कोई अनुलोम विलोम करेंगे। देखिए इस तरह से बाकी लोग करते जाएंगे। तो हम आमंत्रित करना चाहेंगे जिनका योग से जिनको लाभ मिला है, ताकि बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगा। और फेसबुक के माध्यम से जो देख रहे हैं आप सबों को, उनको भी प्रेरणा मिलेगा, उनके तक आपकी आवाज़ जाएंगे तो इसलिए हल्का सा 2 से 4 लोगों को हम लोग आमंत्रित करता हूं मैं। वो अपना अनम्यूट करके अपना बात रख सकते हैं, लेकिन उसमें अपना नाम बता देंगे, आपका जिला का नाम, आपको क्या व्याधि था, कैसे ठीक हुआ, वो हल्का सा आपको संक्षेप में 1 मिनट में बताएंगे। और बाकी लोग अनुलोम विलोम करते रहेंगे। আপনাদের কারো কোনো অভিজ্ঞতা একটু শেয়ার করতে পারেন? এই কয়েকদিন ক্লাসে কেমন লাগছে, কি কি সমস্যা দূর হয়েছে? বাংলাতে বলুন, কোনো অসুবিধা নাই। স্বামী যদিও বাংলা বোঝেন না, তবু আপনারা বলুন। আর যারা হিন্দিতে বলতে পারবেন হিন্দিতে বলবেন। ওকে, অডিও আনমিউট করে বলুন। যদি কারো বলার থাকে একটু বলুন। ওকে, হ্যাঁ বলুন দিদি ভাই, বলুন দিদি ভাই, মায়া দিদি ভাই বলুন। আপনার জেলার নাম বলুন। আমার এই দেখিয়েছে আমার হ্যাঁ অডিও খুব ভালো নেই আপনার। আপনার জেলা মুর্শিদাবাদ তাই না দিদি ভাই? আপনি তো নিয়মিত যোগ করেন। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব সুন্দর, ক্লাস ভালো লাগছে আপনার। ওকে ফাইন, দিদি অডিও বন্ধ করে দিন। ওকে, আর কেউ বলবে বলো? নীলিমা বলো, নীলিমা, নীলিমা বলো কেমন লাগে? হ্যাঁ নীলিমা, নীলিমা একটু বলে নি, নীলিমা একটু বলে নি দাদা, এখনো নীলিমা একটু বলে নি। আপনি একটু অডিও মিউট করে দেন। নীলিমা বলো, তোমার জেলা কোন জেলা? झारखंड जिला। नीलिमा झारखंड जिले में मेरा एकमात्र कैंडिडेट, एक ही कैंडिडेट है झारखंड जिला से हमारे, नीलिमा महातो। छोटी सी बच्ची है। नीलिमा जी को आपको क्या दिक्कत हो रहा था, क्या लाभ मिला है, नीलिमा जी वो बताएंगे। नीलिमा कैमन लग बोलो, नीलिमा को कैसे लग रहा है? कैमन लग बोलो। नीलिमा एक्चुअली नीलिमा बहुत ही शौक से इसको करते हैं। उनका वो अगल बगल में जितने भी है सबको जोड़ लिए हैं इन्होंने। इसी 10-15 दिन का क्लास में उन्होंने सबको जोड़ लिया, अपने रिलेटिव्स जितने भी गांव के जितने भी सबको जोड़ लिए हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही कम उम्र का है, 20 से कुछ साल का है नीलिमा केवल, लेकिन सबका ख्याल रखते हैं नीलिमा। बहुत अच्छा है नीलिमा। ऑडियो बंद कर दो नीलिमा। हाँ क्या बोल रहे हैं? হ্যাঁ কে মহাদেব বাবু? হ্যাঁ মহাদেব ভাই বলো, কোথায় জেলার नाम बोलो? पश्चिम बर्धमान से महादेव बाबू, क्या प्रॉब्लम हुआ था, कैसे महसूस कर रहे हैं? बोलिए, हिंदी में बोलिए, बांग्ला में जो भी बोलिए। मैं 2 साल से नौकर रहा हूँ। मेरे को बहुत अभी इस क्लास से आपको क्या फायदा हुआ आपको?
हैदराबाद पेट का जो बीमार था वो ठीक हो गया, 2 साल से कर रहा हूँ। पेट का प्रॉब्लम जो था वो भी ठीक हो गया, ऐसा है ना? ठीक है, आपको इसका खबर कहाँ से मिला है? क्लास का, योगा का असिस्टेंट जॉब टीचर्स ट्रेनिंग का ऑनलाइन कोर्स का खबर कहाँ से मिला था? हमको 2 साल से खबर था, लेकिन हम जोड़ नहीं पा रहे थे पतंजलि से। वो अच्छा। प्रदीप दास को भी बोले थे, हम्म। तो इसलिए आपका नंबर मिल गया था ओके। फेसबुक में। चलिए, इनको फेसबुक के माध्यम से ये कनेक्ट हो पाए हैं इस शिविर में, इनका भी बहुत अभिनंदन है। और इसमें कई लोगों को लाभ मिला है योगाभ्यास, ये सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर से। ये तो अभी कुछ हल्का सा अनुभव लोगों को ले रहे थे, हम लोगों ने अनुलोम विलोम करते हुए। चलिए एक बार सभी कोई 1 मिनट बिना विराम दिए करेंगे, फिर हम लोग भ्रमरी उद्गीर प्रणव ध्यान की ओर, फिर आज के सत्र को धीरे धीरे पूर्णाहुति की ओर ले चलेंगे। मैं कोच बिहार से बोल रहा हूँ। जी जी बताइए। अच्छा क्लास चल रहा है, स्वामी जी को हम सबका प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और किसी को कोई विशेष लाभ हुआ हो तो उनको अंतिम अवसर देते हैं, फिर हम लोग अनुलोम विलोम को विराम देते हुए भ्रमरी उद्गीर की ओर चलेंगे। तो अंतिम किसी को विशेष लाभ हुआ है वो बताएंगे। डीके मोबाइल खुले रहे तो उदयन भाई किसी बोल रहे हैं? हेलो बोल रहे দিকে ভাবে আপনার মোবাইলটাকে বন্ধ করে নিন, অসুবিধা হচ্ছে তো। डीके ना बेची आवाज चलिए आप इसको भी विराम देते हैं। लगभग सभी का आ चुका है। कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं, कुछ लोग हल्का सा लगता है कि हम क्या बोलें, तो हम लोग आप चलेंगे भ्रमरी उद्गीर की ओर। और इस सत्र को आपका है कि 8 बजने वाला है, हम लोग समय से प्रयास करेंगे समय से सत्र समाप्त हो जाए। तो चलिए भ्रमरी उद्गीर और प्रणव ध्यान 3 बार करेंगे। आपको लगभग पता है, जिनको नहीं है देखते जाएंगे और करते जाएंगे। इस तरह से नाक कान का ये निकला हुआ भाग अंगूठा से बंद, और ये 3 अंगुली आंख को और ये चौथे माथे पे। इस तरह से दोनों हाथ हो जाएंगे और भौरे के जैसे गुंजन 3 बार करेंगे लंबे। उसके बाद 3 बार उद्गीर, फिर प्रणव ध्यान 1 मिनट। इस तरह से अपने क्रम रहेगा। चलिए करते हैं प्रारंभ सभी कोई। आप करेंगे उद्गीर्द। ओ
करेंगे प्रणव ध्यान। सभी को एकाग्र किसी एक चक्र पे या जहाँ पे आपके मन लगे एकाग्र स्थिर हो सके वहीं पर अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास। और किसी को बच्चे पे, पत्नी पे या वस्तु पे कहीं पे ध्यान लगे, या आज्ञा चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, जहाँ पे आपको ध्यान लगे वहीं पर आप मन को एकाग्र करें। आप धीरे से हाथ को ऊपर उठाते हुए घर्षण करेंगे। और चेहरे पर स्पर्श। उसके बाद आंख को खोलेंगे। चलिए, लगभग हम लोगों का आज का योगाभ्यास पूरा हो रहा है और लगभग 8 बज चुके हैं। तो आज का सत्र को यहीं पर विराम की ओर शांति पाठ के साथ फिर जो चर्चाएं कुछ बच गए होंगे उसको कर लेंगे। और अभी जो अपने साथ फेसबुक के माध्यम से जो लाइव देख रहे थे उनसे आप हम लोग लेते हैं विदा शांति पाठ के साथ। और बाकी जो निर्देश होंगे उसके बाद ओम शांति शांति शांति।